हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभी अभी नहा धोकर तैयार हुई हूँ और अब कुछ ही देर बाद ड्यूटी जाऊँगी। तब तक मैं अपना ये नेल पेंट कर लेती हूँ। देखें, ये मेरा नेल पेंट का कलर कैसा है। एक बात कहूँ, आज मेरी पड़ोस की दीदी ने मुझे ये बाला गिफ्ट किया है। कितना सुंदर बाला है ना, बहुत ही खूबसूरत है। इसका कलर भी मेरे ड्रेस के साथ मैच कर रहा है। देखें, मेरे इस ड्रेस के कलर के साथ मैच कर रहा है। इसमें खूबसूरत नग लगे हुए हैं और इस कलर का मोती भी है। बहुत ही खूबसूरत बाला है ये। मैं अक्सर बाला ही पहनती हूँ, चूड़ियाँ कम ही पहनती हूँ। और आज मेरा हाथ खाली था, इस वजह से मेरी पड़ोस की दीदी ने मुझे ये बाला गिफ्ट किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दिल से शुक्रिया कहती हूँ अपनी दीदी का। मेरी पड़ोस की दीदी बहुत अच्छी हैं, मुझसे प्यार करती हैं। जब भी तो उन्होंने मुझे ये बाला गिफ्ट किया है। क्या कहूँ, लोग जो होते हैं ना, जिसे लोग पराया कहते हैं, उनके दिल में भी कुछ ना कुछ बात होती है मेरे लिए। और जो मेरे अपने हैं, उन्हें इस बात के लिए कोई फिक्र नहीं है कि मैं क्या पहनूं, क्या खाऊं, कैसे रहूं। इस बात की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि जब मैं अपनी ससुराल में थी ना, उस वक्त मैं प्राइवेट जॉब करती थी और कभी कभी तबीयत जब ख़राब होती थी तो वो जॉब भी छूट जाता था, मैं छोड़ देती थी। जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगती थी तब मैं घर में बैठ जाती थी। और ऐसा नहीं कि जब मैं घर में बैठती थी तो बस बैठी ही रहती थी, घर का सारा काम करवाते थे वे लोग मुझसे। और मैं अपने मन से भी, खुद से भी सारा काम करती थी, क्योंकि ससुराल में कितना भी बात हो जाए तो ससुराल ही होता है ना। वहाँ आप ये नहीं कह सकते कि मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं अभी लेटी रहूँगी। मुझे याद है कि जब मुझे 103 डिग्री बुखार भी रहती थी ना, उस वक्त भी मैं बर्तन धोते रहती थी, खाना बनाते रहती थी, कपड़े धोते रहती थी, घर की साफ़ सफाई करते रहती थी, घर का सारा काम करती रहती थी। और लोगों को भी पता होता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वे लोग कभी नहीं कहते थे मुझसे कि चलो तुम कुछ देर आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बल्कि इसके उलट वे लोग मेरे काम में कोई ना कोई खामियां निकालते ही रहते थे, ऐसे ना हुआ, वैसे ना हुआ। जबकि मैं अपने जी जान से सारा काम ढंग से ही करती थी, ताकि कोई मुझे डांटे नहीं, कोई मेरे काम में कमी ना निकाले, ऐसा सोचते रहती थी। और मैं डरी हुई रहती थी, सारा काम करने के बावजूद भी मैं डरी हुई रहती थी उन लोगों से कि पता नहीं मुझसे कौन सी गलती हो जाएगी अभी और मुझे डांट खानी पड़ जाएगी। इस वजह से मैं सहमी सी रहती थी। लेकिन मेरे डर को उन लोगों ने पता नहीं क्या समझ रखा था। तभी तो मेरे साथ उन लोगों ने ऐसा रुख अपनाया था, मेरे साथ ऐसा बिहेव किया था। मुझे दुख होता है ये सब याद करके। और अभी तो मैं इस चूड़ी की बात कर रही थी ना, ऐसी खूबसूरत चूड़ी उन लोगों ने मुझे कभी नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। ये बहुत ज़्यादा कीमती नहीं है, लेकिन इस चूड़ी के देने के पीछे जो भावना है वो कीमती है। मैं उसकी कीमत जानती हूँ और इसलिए मैं अपनी उस दीदी का शुक्रिया कहती हूँ जिन्होंने मुझे ये बाला गिफ्ट किया है। एक बार फिर शुक्रिया कहती हूँ उनका। उनके दिल में मेरे लिए प्यार है, मैं समझती हूँ। हालांकि शुरू में मैं उनके साथ झगड़ा की थी। जब मैं यहाँ नई आई थी ना, तो किसी बात पे मैं उनसे झगड़ बैठी थी, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी छोटी बहन समझा होगा, तभी उन्होंने इस बात को दिल से नहीं लगाया। मैं माफ़ी चाहती हूँ दीदी से इस बात के लिए कि मैं उनसे झगड़ बैठी थी। खैर, मैं नासमझ हो सकती हूँ, लेकिन दिल की बुरी नहीं हूँ। किसी के लिए मेरे दिल में
ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं होता है, और जब हम जहाँ मेरी गलती होती है ना, तो मैं उस गलती को स्वीकार भी करती हूँ, और कोई भूल हो जाए तो माफ़ी भी मांगती हूँ। मेरी दीदी बहुत अच्छी हैं। और एक बात कहूँ, जब मैं अपनी ससुराल में थी ना, जब मैं अपनी ससुराल में रहती थी, उस वक्त मैं इन चीज़ों के लिए तरसती रहती थी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे कि ये बाला, जैसे कि ये नेल पेंट, इन चीज़ों के लिए मैं तरसती रहती थी। लेकिन कोई मेरी भावना को नहीं समझते थे, ना मेरे हस्बैंड, ना मेरी सास, कोई भी नहीं। मुझे अभी भी याद है कि एक बार मेरी छोटी ननद एक बार जब नेल पेंट कर रही थी ना, अपने नाखून को रंग रही थी, उस वक्त मैं भी वो नेल पेंट लेकर मैं अपना हाथ पैर रंगने लगी थी। तो मुझे याद है कि मेरी सासू माँ उधर से आई और उन्होंने इशारा किया नेल पेंट ले लेने के लिए। तो मेरी ननद ने मुझसे नेल पेंट ले लिया था और उसे अलमीरा में जाके रख दिया था। और उसके कुछ ही देर बाद मैं देखती हूँ कि वही नेल पेंट लेकर वो पड़ोसन के साथ अपना हाथ पैर रंग रही हैं। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं अपनी भाभी के हाथ से नेल पेंट ले ली हूँ, तो उनके दिल को बुरा लगेगा। और पड़ोसन के साथ वो अपना हाथ पैर रंग रहे थे, अपना नेल पेंट शेयर कर रहे थे उनके साथ। तो मुझे बुरा लगा कि क्या मैं पड़ोसन के बराबर भी वैल्यू नहीं रखती हूँ उन लोगों के लिए। तो मुझे दुख हुआ था इस बात का। और अब मैं जो कुछ भी लेती हूँ ना, जो अच्छा होता है, और अगर किसी की इच्छा होती है कि ये चीज़ अच्छा है तो मैं ले लूँ, तो मैं कभी मना नहीं करती, बल्कि मैं ही कहती हूँ कि ठीक है, आपको पसंद है तो ले लीजिए। ऐसी आदत है मेरी। और इन बातों को सोचकर अब इतने सालों बाद दिल में एक टीस सी उठती है, एक खलीस मन में रह जाती है, एक कसक मन में रह जाता है कि मेरा वैल्यू क्या था उस परिवार में। उन लोगों के लिए मैं कुछ भी नहीं थी, अपनी सास के लिए, अपनी ननद के लिए मैं कुछ भी नहीं थी। श्रृंगार का छोटा छोटा सामान ये वे लोग मेरे साथ शेयर नहीं कर सकती थी, खरीद के देना तो दूर की बात है, शेयर भी नहीं कर सकती थी। और मुझे दिखाकर पड़ोसन के साथ वो सारी चीज़ें शेयर कर सकती थी। तो ऐसा करके वे लोग क्या जताना चाहती थी, मुझे क्या कहना चाहती थी कि देखो तुम्हारी वैल्यू क्या है हम लोगों की नज़र में, यही ना। खैर इन बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब देने वाले ने, मेरे ईश्वर ने, मेरे किशन कन्हैया ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इतना कुछ दिया है कि मैं दूसरों को भी दे सकती हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं मेरे लिए। मैं ये सारी चीज़ें दूसरों को भी देती हूँ, और दूसरों को ये सारी चीज़ें देकर मुझे खुशी होती है अंदर से कि इन चीज़ों के लिए एक दिन मैं तरसा करती थी, और अब ये चीज़ें मैं दूसरे को दे सकती हूँ। ये सोचकर मुझे अच्छा लगता है। अब आप सोचेंगे कि मैं ये सारी बातें आप लोगों से क्यों शेयर कर रही हूँ, क्यों बता रही हूँ, तो ये कह दूँ कि कहना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग मुझे इतना भी वैल्यू नहीं दिए थे कि मैं ये चीज़ें ले सकती हूँ, ये चीज़ें मेरे लिए भी हो सकती हैं, उन लोगों को अब जवाब मिल गया होगा। मेरे ईश्वर ने जवाब दे दिया उन लोगों को, वक्त ने जवाब दे दिया। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान बलवान नहीं होता है, उसका वक्त बलवान होता है या फिर कमज़ोर होता है। ये सही बात है। तब मेरा वक्त कमज़ोर था, मैं कमज़ोर नहीं थी। मैं तो आज भी वैसी हूँ जैसे पहले थी। मेरा वक्त कमज़ोर था, कह सकती हूँ। खैर अब ये सारी बातें बताकर भी क्या करना है। अभी तो मैं बस अपना नेल पेंट करूँगी। देखें इसका कलर कितना सुंदर है।
ये नेल पेंट भी ना मेरे ड्रेस के साथ मैच हो रहा है। ये देखें, मेरा ड्रेस का कलर, मेरी चूड़ी, बाला और ये नेल पेंट सब एक जैसा है ना, इसलिए मैं अभी अपना नेल पेंट कर लेती हूँ। अभी थोड़ा सा वक्त है ट्रेन आने में, करीब 40-45 मिनट टाइम है अभी, तब तक सूख जाएंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। पहले भी खुश हो जाती थी। छोटी सी बिंदी, नेल पॉलिश, 2-4 चूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें भी तब मेरे पास नहीं हुआ करती थी। और जब कोई टोकता था ना मेरी सास को कि आपकी बहू ऐसे क्यों रहती है, उसके हाथ में चूड़ियाँ नहीं होती है, वो कभी बिंदी लगाती है, अक्सर नहीं लगाती है, ऐसा क्यों, तो मेरी सासू माँ कहती थी कि वो बस ऐसी ही है, उसकी आदत ऐसी ही है, उसे मैं सब कुछ ला कर देती हूँ लेकिन वो सब कुछ फेंक देती है। और कभी कभी तो ये भी बोलती थी कि उससे मैं कुछ ला कर देती हूँ ना तो वो पसंद ही नहीं करती है। इस बात पर मुझे हंसी आ जाती है, क्योंकि जब एक बार भी अगर वो मुझे कुछ ला कर देते हैं, मामूली सी चीज़ भी ला कर देते हैं, कम कीमत की भी ला कर देते हैं, तो पैसे की भी अगर वो ला कर दी होती तब तो मैं उसे पसंद करती या ना करती, ये तो तब की बात है। लेकिन जब उन्होंने एक बार भी मुझे कुछ भी ला कर दिया ही नहीं, तो फिर फेंक देने की बात कहाँ से आती है, ना पसंद करने की बात कहाँ से आती है, आप ही बताएं। लेकिन सफाई देने के लिए मेरी सासू माँ यही सब कहती थी मेरी पड़ोसन सबसे कि उसे तो कुछ पसंद ही नहीं आती है, मैं कुछ भी ला कर दूँ तो। और मेरी ननद लोग भी ना जब मेरी सासू माँ के साथ मार्केट जाती थी तो अपने लिए सब कुछ लेती थी, अपने श्रृंगार का हर चीज़ लेती थी। और उन लोगों को भी याद नहीं रहता था कि घर में मेरी एक भाभी भी है, हम ही लोगों की उम्र की है, मेरी एक भाभी है, अभी शादी हुई है उसकी नई नई, तो बहुत सारी उमंग होगी उसके मन में भी, इच्छा होगी कि मैं ये करूं, ये पहनूं, ये करूं। लेकिन उन लोगों को भी बस अपनी ही पड़ी रहती थी, मेरे बारे में वे लोग भी नहीं सोचती थी। वह लोग सिर्फ अपने लिए सामान खरीदते थे, मेरे लिए एक भी नहीं, छोटी सी चीज़ भी नहीं। खैर, अब वक्त बीत गया है, उन बातों को याद करके बस दुख ही होगा मुझे, इसलिए याद नहीं करना। लेकिन याद है कि कहीं जाती ही नहीं है, बल्कि घूम फिर कर वापस आ जाती है, मन को कुरेदने के लिए, दिल दुखाने के लिए। खैर, अब वो सब बुरा वक्त बीत चुका है, इसलिए मैं उन बातों को भुला दूँ तभी अच्छा है। उन बातों को याद करके बस दुखी तो होता है, और क्या होगा। और मुझे दुखी नहीं होना है अब ज़िंदगी में, बस खुश रहना है, बहुत खुश रहना है। ये देखें मेरा नेल पेंट, बस अब सूख जाएगा कुछ देर में, फिर मैं ड्यूटी के लिए वापस चली जाऊंगी। कुछ देर के लिए घर आती हूँ तो घर का सारा काम करना होता है, आराम भी नहीं कर पाती हूँ, इसी बीच मुझे वीडियो भी बनाना रहता है, टाइम ही नहीं मिलता है इन चीज़ों के लिए। अच्छा, तो फिर मिलती हूँ, बाय।